हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा रूड प्रोफेसर है। वो किसी के साथ भी अच्छी तरह से बात नहीं करता है। जब भी बात करते हैं गुस्से में बात करते हैं और बहुत ही रूडली जवाब देते हैं। जंगकुक से सभी लोग बहुत ही रहते हैं। स्कूल के सभी बच्चे जंगकुक से दूर रहने की कोशिश करता है। और यहाँ पर तियांग स्कूल में न्यू आया था। तियांग को पता नहीं था कि जंगकुक कितना रूड है और सभी बच्चे जंगकुक से डरता है। तियांग तो बहुत ही खुश मिजाज है। उसको लोगों के साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा खुश रहने में बिलीव रखता है। लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। उसकी रिजल्ट बहुत ही ख़राब है। इसके लिए उसके पेरेंट्स उसको बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। तियांग के पेरेंट्स चाहते हैं तियांग कभी टॉप करे या फिर अच्छे रिजल्ट ही कर ले, लेकिन नहीं, तियांग को तो पास करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी वो घर आते हैं उसके पेरेंट्स गुस्सा करते रहते हैं। तियांग पहले कोई और स्कूल में पढ़ता था, लेकिन तियांग के पेरेंट्स ने उसको इस स्कूल में डाल दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एजुकेशन दिया जाता है और बच्चे बहुत ही अच्छे रिजल्ट करते हैं। तो तियांग के पेरेंट्स को लगा अगर इस स्कूल में एडमिट कर देगा तो तियांग की रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन तियांग तो इस स्कूल में आने के बाद भी उसके पढ़ाई के वो ही तरीके थे। वो अभी भी वही गलती किए जा रहा था। उसको पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। उसको सब कुछ आता है लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना नहीं आता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है। तियांग के पेरेंट्स कहता है ऐसा क्या करूँ जो तुम अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो तियांग पर किसी की और ही नज़र पड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं, जंगकुक है। जंगकुक ने जैसे ही सारी क्लास में ये देखने के लिए गया था कि अच्छे से सब लोग अपना पढ़ाई तो करते हैं ना और टीचर्स अच्छे से क्लास तो लेते हैं ना। जैसे जंगकुक ने क्लास में इंटर किया, जंगकुक की नज़र तियांग पर पड़े। तियांग फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ था। सारे बच्चे जंगकुक को देखकर डर जाते हैं। एक तियांग ही है जो बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठा हुआ था। वो जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। यहाँ पर सारे बच्चे जंगकुक को देखकर बहुत ही डरे हुए और सहमे से थे। तियांग सबको देखते हुए बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर सबको क्या हो गया है, वो लोग इतने सहमे से क्यों है और मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। वो लोग तो बातें करते हुए बहुत ही खुश लग रहे थे। अचानक सबको क्या हो गया है। यहाँ पर बोगम बैठा हुआ था। वो तियांग से कहता है तियांग, शायद तुम यहाँ पर न्यू हो, तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तियांग कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब लोग को क्या हो गया है और यहाँ पर सब लोग इतने चुप क्यों हो गए हैं। बोगम कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, ये हमारे स्कूल के प्रोफेसर हैं, बहुत ही रूड है। इनका नाम है जियोन जंगकुक और इनकी बातों से हर किसी को डर लगने लगता है। इसीलिए सारे बच्चे चुप हो गए हैं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तुम भी चुप रहना और हाँ, मुस्कुराना मत। जिहुब पहले से ही यहाँ पर क्लास ले रहे थे। जंगकुक जिहुब से कहता है सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर तो रहे हैं ना। जिहुब कहता है हाँ प्रोफेसर। तो जंगकुक कहता है ये कौन है, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा है। जिहुब कहता है ये न्यू स्टूडेंट है, वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया है, इसलिए शायद आपने नहीं देखा होगा। जंगकुक कहता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक क्लासरूम से निकल जाते हैं। बोगम कहता है क्या बात है, वरना तो प्रोफेसर जब भी कोई न्यू स्टूडेंट को देखते हैं ना, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अगर आंसर सही नहीं दिया तो उसको डांटते भी हैं। लेकिन उन्होंने तो तुम्हें कोई सवाल नहीं किया है। क्या प्रोफेसर आज बहुत ही अलग मूड में है क्या, और आज वो गुस्सा भी नहीं किया किसी के साथ। बोगम की बात सुनकर तियांग कहता है लेकिन ऐसा क्यों करेगा, मैं तो न्यू हूँ ना, और अच्छा हुआ मुझे क्वेश्चन नहीं किया है। बोगम कहता है लेकिन क्यों। तियांग कहता है वो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ ना। बोगम कहता है थैंक गॉड, तो फिर तो तुम बच गए, वरना प्रोफेसर तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन करते ना, और अगर उनको पता चल गया होता कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, वो तो बहुत ही डांट लगाते तुम्हें, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सारे आंसर आ गए थे, वरना मुझे बहुत ही डांट लगाने वाले थे। तियांग कहता है मैं सच में लकी हूँ ना, मैं बच गया, लेकिन आइंदा से अगर आके मुझे क्वेश्चन किया तब मैं क्या करूँगा। यहाँ पर जंगकुक जैसे जिहोब क्लासरूम से बाहर निकलकर जंगकुक के पास जाते हैं। जंगकुक कहता है इंग्लिश टीचर, आपको क्या लगता है वो बच्चा कैसा है पढ़ाई में, क्या वो अच्छा स्टूडेंट है। तो जिहोब कहता है अगर मैं सच कहूँ तो
अभी भी वो नया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मैंने देखा है वो पढ़ाई ध्यान से नहीं करता है, उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। जंगकुक कहता है, क्या इसका मतलब वो गुड स्टूडेंट नहीं है? जिहुक कहता है, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो आप जा सकते हो। जिहुक कहता है, थैंक्स। उसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जंगकुक अभी भी तियांग के बारे में ही सोच रहा था। तियांग के पेरेंट्स तियांग के घर आने से कहता है, तियांग क्या हुआ, अच्छे से क्लास किया है ना, तुम्हें सारी याद तो है ना, और इस बार तुम पास तो करोगे ना? देखो, सिर्फ पास करने से नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत ही अच्छा सा गेट लाना होगा। तियांग कहता है, क्या मैं पास कर लूँ ना, वो ही काफ़ी है। मॉम प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। तियांग की बात सुनकर मिसेस किम कहता है, आर यू मैड? तुम्हारी उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए और तुम्हें कि पढ़ने के मन नहीं करता है। क्यों तियांग? तुम्हारे पढ़ाई के पीछे कितने सारे पैसे खर्च करने पाते हैं, और अगर तुम अच्छे से रिजल्ट नहीं करोगे तो जॉब कैसे मिलेगा, आगे कैसे बढ़ पाओगे, क्या करने वाले हो लाइफ में? तुम्हें बहुत कुछ करना है तियांग, तुम तो जानते ही हो। तुम्हारे पापा जो पैसे अर्न करते हैं वो बहुत ही कम है, और तुम्हारी पढ़ाई में ही ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तियांग, इस बार तुम्हें कुछ करना होगा, अगर अच्छे से रिजल्ट नहीं करोगे इस स्कूल से तुम्हें बाहर निकाल देगा। तुम्हें पता है ना, यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तियांग कहता है, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एडमिशन क्यों दिया है? मॉम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, यहाँ पर एडमिशन, मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आप लोग मुझे कहीं और क्यों नहीं भेज देते हो? तियांग की मॉम कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ सोचा या नहीं? तुम्हारे डैड और मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन ध्यान रखेगा? ऐसे भी तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम्हें कोई भी बुद्धू बना सकता है। मैं नहीं चाहता हो तुम अपनी लाइफ में ऐसे ही जियो डर डर के। थोड़ा सा अच्छे से नहीं जी सकते हो क्या? अच्छे से पढ़ाई करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कुछ तो करो लाइफ में। तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तियांग कहता है, आप लेक्चर देना बंद कीजिए मॉम, मुझे नींद आ रहा है। अब अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। मिसेस किम कहता है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है, इसको तो सोने के अलावा और वीडियो गेम्स खेलने के अलावा और कुछ नहीं आता है। मैं क्या करूं? मिस्टर किम भी उसको कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर जंगकुक अभी भी तियांग के बारे में ही सोच रहा था। पूरी रात उसने तियांग के बारे में ही सोचा। नेक्स्ट डे वो तियांग के घर आ गए। तियांग वो ऊपर थे, वो सो रहा था। जंगकुक सुबह सुबह तियांग के घर आ गए थे। तियांग के घर का एड्रेस से लेकर सब कुछ पता कर लिया था। मिसेस किम प्रोफेसर को देखकर बहुत ही शॉक हो गए और बहुत ही डर गया। मिस्टर किम कहता है, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप अगर हमें बुला लेते तो हम आ जाते। मिसेस किम कहता है, क्या तियांग ने कोई गलती किया है क्या? हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। देखिए वो थोड़ा सा वीक है पढ़ाई में, उसको। तो जंगकुक कहता है, आप लोग इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? मिसेस किम मन में कहता है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं आप तियांग के बारे में हमें बोलने के लिए आए हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। जंगकुक कहता है, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि तियांग पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को उसके बारे में बोलने के लिए आया हूँ। तो मिसेस किम अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, मैं कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर किम कहता है, चलिए अंदर आ जाइए, प्रोफेसर आप बाहर क्या कर रहे हो? तो जंगकुक सोफे पे आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मिसेस किम जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर किम कहता है, तो कहिए ना प्रोफेसर, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तियांग ने क्या किया है? जंगकुक कहता है, वो उसने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस ये बोलने के लिए आया था कि मुझे तियांग पसंद है, और अगर आप लोग को एतराज़ ना हो तो मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ। तियांग छोटा है मुझसे, मैं मानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ तियांग के लिए पढ़ाई बहुत ही बोरिंग है। अगर उसकी पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो तियांग पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करेगा, उसके फ्यूचर बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग अगर तियांग की शादी मुझसे करवाओगे तो मैं तियांग को खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। तो आप लोग को मेरी और तियांग की शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए। आप लोग अगर मुझ पर भरोसा नहीं होना तो आप लोग देख सकते हो मैं तियांग के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मेरे पास सब कुछ है तियांग को खुश रखने के लिए। आप लोग को तियांग को लेकर टेंशन नहीं करना होगा। मिसेस किम कॉफ़ी लेकर आ जाते हैं। जैसे ही
जंगकुक की बात को सुनते हैं मिसेस किम तुरंत हाँ बोल देता है। मिस्टर किम कहता है क्या बोल रहे हो, तियांग अभी भी छोटा है, उसकी शादी प्रोफेसर के साथ कैसे हो सकता है। मिसेस किम कहता है क्यों नहीं हो सकता है, प्रोफेसर कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है, उनके साथ तियांग की शादी ऑफकोर्स हो सकते हैं। प्रोफेसर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तियांग की शादी आपसे ही होगा। और यहाँ पर तियांग नींद से उठने के बाद जैसे टाइम देखता है ना, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ जाता है। लेकिन जंगकुक को देखकर तियांग की नज़र वहीं पर ही रुक जाता है। प्रोफेसर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं बोगम ने जो कहा था अभी मुझसे क्वेश्चन तो नहीं करने वाले हैं ना, या फिर मुझे डांटेगा। तियांग बहुत ही डर गया था, तियांग की मन में डर बैठ गया था। मिसिस किम तियांग को देखकर कहता है वो रहा तियांग, तियांग इधर आ जाओ, देखो कौन आया है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। तियांग कहता है क्या मम्मा क्या बोल रहे हो, मेरा होने वाला हस्बैंड, ये तो प्रोफेसर है। तियांग जंगकुक को देखकर सहमे से कहते हैं। मिसिस किम कहता है प्रोफेसर था और रहेगा, लेकिन वो तुम्हारा हस्बैंड भी होने वाले हैं और वो तुमसे शादी करने वाले हैं। तियांग तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो कि तियांग को उसके प्रोफेसर जैसा हस्बैंड मिल रहा है। मिस्टर किम आपको और देर नहीं करना चाहिए, शादी के डेट फिक्स कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके वही अच्छा रहेगा। जंगकुक कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं चाहता हूँ कि तियांग के साथ 2 दिन के अंदर ही शादी कर लेते हैं। आप लोग का अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं 2 दिन के अंदर ही शादी करना चाहता हूँ। मिस किम कहता है ये तो आपने बहुत ही सही बात बोली है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शादी में देर क्यों करना। मिस्टर किम कहता है लेकिन मिसेस किम आप क्या बोल रहे हो, तियांग को एक बार पूछ तो लीजिए। तियांग कहता है आपा मुझे शादी नहीं करना है, और प्रोफेसर बहुत ही रूड है, मैंने सुना है, वो इस पर करते हुए कहता है। मिस किम कहता है तियांग फुसफुसाना बंद करो, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है क्या, किसी बड़े के सामने उस पर करके बातें नहीं करना चाहिए, जाओ अपने रूम में जाओ। जंगकुक कहता है रहने दीजिए, तियांग तुम मेरे पास आ जाओ। तियांग कहता है लेकिन, तो जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपने लैंप पर बैठाता है। सबके सामने ही उसने ऐसा किया था। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है, वो शादी नहीं करना चाह रहा था। जंगकुक तियांग की सर पर हाथ को सहलाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम इस शादी से मना क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तियांग हाँ आप मुझे पसंद हो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे शादी करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। जंगकुक कहता है हाँ तो ठीक है ना, तुम अगर टाइम चाहते हो तो शादी के बाद ले लेना, लेकिन शादी क्यों नहीं करना है, पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ी रोकने वाला हूँ, तुम्हें खेलना है जो भी करना है कर लेना, लेकिन शादी मुझसे कर लो, उसके बाद तुम्हें मैं पढ़ाई में हेल्प करूँगा, देखना तुम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे और रिजल्ट भी करोगे। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, शादी की क्या ज़रूरत है। जंगकुक तियांग की पीठ पर हाथों को सहलाते हुए कहता है ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है। तो मिसेस किम कहता है तियांग अपना मुंह बंद रखो और प्रोफेसर के सामने इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर शादी करना है, तो हाँ 2 दिन के अंदर ही तुम्हारी शादी होंगी। मिस्टर किम जल्द से शादी की तैयारियां कीजिए। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है तो मैं अभी चलता हूँ। मिस किम कहता है लेकिन लंच करके नहीं जाएंगे क्या, ऐसे भी दोपहर होने ही वाले थे, आप यहाँ पर रुक जाइए ना, दोपहर को लंच करके ही जाइएगा। जंगकुक कहता है 11 बजने ही वाले हैं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, चलो तियांग मैं तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ, तुम्हारे क्लास भी शुरू हो जाएगा, तुम लेट नहीं होना चाहते हो ना, चलो मेरे साथ। तो मिस किम कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ तियांग प्रोफेसर के साथ जाओ और ये लो टिफ़िन बॉक्स, इसमें से टिफ़िन खा लेना। जंगकुक तियांग को कहता है हाँ ठीक है चलो। मिसेस किम तो बहुत ही खुश थे। मिस्टर किम को कहता है देखा प्रोफेसर ने तियांग का कितनी अच्छे से ध्यान रख रहा था, वो तो उसको अपनी गोद से नहीं उतर रहा था और उसकी टिफ़िन भी अपने हाथ में ले लिया, तियांग को अपने हाथों से खिलाने वाले हैं शायद, वो तियांग से कितना प्यार करता है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तियांग को इतना अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है, हमने कभी सोचा भी नहीं था, इतने रिच होने के बाद भी प्रोफेसर तियांग से शादी करना चाहता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सोचकर। यहाँ पर जंगकुक
तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सहमे से क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? इसीलिए ना कि मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छे से करना नहीं आता है। आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो ना? जंगकुक कहता है, तुम्हें ऐसा किसने कहा? तियांग कहता है, मुझे पता है आपको गुड स्टूडेंट पसंद है, बैड स्टूडेंट नहीं, और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ ना? जंगकुक कहता है, हाँ तुम ये भी बोल सकते हो, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग कहता है, मुझे अभी शादी नहीं करना है। जंगकुक कहता है, कि तुम्हें कोई और पसंद है क्या? तियांग कहता है, नहीं। तो जंगकुक कहता है, तो फिर कोई और बात नहीं होगा, तुम्हें मुझसे ही शादी करना होगा, और कैसे भी करके मैं 2 दिन के अंदर तुमसे शादी करके रहूँगा। और अब तुम किसी के साथ भी बात नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखोगे, ठीक है? तियांग वो जंगकुक से कहता है, लेकिन जंगकुक कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया है ना, तुम्हें मुझसे ही शादी करना होगा तो ये शादी हो के रहेगा। उसके बाद तियांग की और जंगकुक की शादी हो जाती है। तियांग को ये शादी नहीं करना था, उसने अपने अम्मा अप्पा को बहुत समझाया है, लेकिन मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों ही तियांग की बात को नहीं रखा। तियांग को फोर्सफुली जंगकुक के साथ 2 दिन के अंदर ही शादी करवा दिया। तियांग बहुत ही रो रहा था, लेकिन जंगकुक अपने साथ उसको अपने घर लेकर आता है। जंगकुक की फेस को देखा तियांग बहुत ही डरा हुआ था। जंगकुक बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि तियांग पूरे रास्ते पर रो रहा था कार पर बैठकर। जंगकुक ने तियांग को कार पर रोना बंद करने के लिए कहा था, लेकिन तियांग की रोना बंद नहीं हो रहा था। जैसे ही जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आते हैं, तियांग जंगकुक को देखकर अभी भी रो रहा था। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपने लैंप पर बैठाया। तियांग बहुत ही डरे हुए थे। जैसे ही जंगकुक ने तियांग के होठों पर छूते हुए कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक क्यों रो रहे हो? तो तियांग को लगा शायद जंगकुक उसको किस करने वाले हैं, तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसको बहुत ही डर लग रहा था, तो अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, क्या हुआ, अभी तक डरे हुए हो? हाँ, मैंने तुमसे शादी कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला हूँ। मैंने तुमसे इसलिए शादी किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, हर किसी मुसीबत से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कोई छू भी ना सके। तियांग, मैं जानता हूँ तुम पढ़ाई में बहुत ही वीक हो, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेकर बहुत ही परेशान हैं। तुम बहुत ही इनोसेंट हो और दिल से बहुत ही कमज़ोर हो, और मैं चाहता हूँ तुम बहुत ही स्ट्रांग बनो, और इसके लिए तुम्हें मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत है। जंगकुक की बातों को सुनते हुए तियांग ने अपनी आइज़ को ओपन किया और जंगकुक की तरफ देखा। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, अभी भी डर लग रहा है? तियांग अपना सर हिलाकर मना कर देता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हें अभी थोड़ी पनिशमेंट देने वाला हूँ। मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, अब स्कूल में मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और घर में मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत ही प्यार से पेश आएगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना। मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए खाना गर्म कर लेता हूँ। तियांग कहता है, क्या यहाँ पर और कोई नहीं रहता है? इतने बड़े घर में कोई मेड नहीं है क्या? जंगकुक कहता है, मेड की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, और मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। मुझे अपनी प्राइवेसी में किसी और की इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मेड नहीं रखा है, और जो 1-2 था उसको भी मना कर दिया, क्योंकि अब से तुम यहाँ पर रहने वाले हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई तुम्हें और मुझे डिस्टर्ब करे। तियांग कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक तियांग की फोrehead पे दोबारा से किस करते हुए कहता है, बाद में समझ जाओगे, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग की फ्रेश होकर आ जाने के बाद जंगकुक तियांग के साथ खाना खा लेते हैं। उसके बाद तियांग को अपने साथ बेड पर लेकर जाते हैं। तियांग को लगता है शायद जंगकुक उसके साथ इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन जंगकुक ने तियांग को अपनी बाहों में लिया, उसको टाइटली हग करते हुए सो गए। अपनी आंखें बंद करने से पहले जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करके गुड नाइट कहा था, सिर्फ इतना सा ही। सुबह को जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस किया और उसको गुड मॉर्निंग विश किया। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही नाइसली पेश आ रहे थे।
तियांग तो बहुत ही शॉक हो गए। आखिर इतना रूड प्रोफेसर इतना स्वीट कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को तैयार करने से लेकर ब्रेकफास्ट से सारी चीज़ों में तियांग की हेल्प कर रहा था। उसके बाद तियांग को लेकर स्कूल आ जाते हैं। दोनों साथ में ही स्कूल आए थे। सब लोग को पता चल गया था तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया है। तियांग को सब लोग कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे। उसके साथ ए भी बोल रहा था, तुमने प्रोफेसर से शादी क्यों किया? वो तो कितना रूड है। अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा सैड रहते होंगे ना, तुम्हें तो बहुत ही डांटता होगा। तियांग कहता है, नहीं, तुम लोग उनके बारे में जैसे सोचते हो ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही अच्छे हैं। सब लोग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। बोगम कहता है, तियांग, क्या तुम सच बोल रहे हो? प्रोफेसर इतना रूड नहीं है क्या? तियांग बोगम से कहता है, नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। जंगकुक आकर सुन लेते हैं। सब लोग जंगकुक को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि अभी जंगकुक की बुराइयां कर रहा था। अगर तियांग ने जंगकुक से बोल दिया तो जंगकुक सबसे कहता है, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, और तियांग तुम भी ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है? अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे। मैंने क्या कहा तुमसे याद तो है ना? तियांग कहता है, ठीक है प्रोफेसर। बोगम कहता है, तुम अपने हस्बैंड को प्रोफेसर क्यों बोल रहे हो? तियांग कहता है, क्योंकि अभी हम स्कूल में हैं। घर पे वो मेरा हस्बैंड है, यहाँ पर वो मेरे प्रोफेसर है। बोगम कहता है, हाउ लकी, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें प्रोफेसर जैसा हस्बैंड मिला। मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही रूड है, ठीक है, लेकिन वो बहुत हैंडसम भी है। मुझे वो बहुत पसंद है। तियांग कहता है, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड पर नज़र मत डालना, क्योंकि आपसे वो मेरे हस्बैंड हैं, और आपसे मैं अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, और ना ही उनकी बुराइयाँ सुनूंगा। जंगकुक तियांग को अपने गोद में बैठाकर जब भी घर आते हैं उसको अच्छे से पढ़ाता है। उसको जो समझ में नहीं आता है, जंगकुक उसको बहुत ही प्यार से समझाता है। धीरे धीरे से तियांग को पढ़ाई में इंटरेस्टिंग लगने लगा। उसके बाद तियांग ने बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट किया था। उसने स्कूल पर टॉप किया था। तियांग के पेरेंट्स तो शौक हो गए, आखिर तियांग ने कैसे कर लिया। वो इसलिए हो पाया क्योंकि जंगकुक ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया है, और तियांग मेहनत से पढ़ाई किया है, इसलिए तियांग ने बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट किया है। आखिर देखते ही देखते तियांग अब कॉलेज स्टूडेंट बन चुके थे। वो 18 साल का हो गए हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया है, और इन 3 साल में तुमने बहुत अच्छा किया है। सब कुछ जैसा मैंने कहा वैसे ही किया है। क्योंकि तुम एडल्ट बन गए हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तियांग कहता है, तो मैं जो चाहूँगा वो आप देने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, ऑफकोर्स दूंगा, क्योंकि तुमने इन 3 सालों में वो सब कुछ किया है जो मैंने करने के लिए कहा। तियांग जंगकुक की गोद में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देख रहा था। वो बहुत ही शौक हो गए। पहली बार तियांग अपने मन से जंगकुक की गोद में आकर बैठ गए। तियांग कहता है, क्या आप मुझे किस कर सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं एडल्ट नहीं था, इसलिए शायद आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। क्योंकि अब मैं एडल्ट बन गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपके और मेरे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए आपको जो करना होगा आपको अच्छी तरह से पता है। और आप क्या अभी से वो शुरू कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। जंगकुक तियांग की बातें ख़त्म होने से पहले उसकी होठों पर किस कर लिया, और वो बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे। अपना टंग का भी यूज़ कर रहा था। दोनों ही लॉन्ग टाइम तक किस कर रहे थे। अब तो उन दोनों के बीच में जो दूरियां था, इन 3 सालों में जंगकुक ने अपने आप को रोक कर रखा था। उसने तियांग से शादी तो कर लिया था, लेकिन उसके अच्छाई के लिए, उसके अच्छाई के लिए और उसकी फ्यूचर के लिए। अब जब वो पूरा हो गया है, तियांग वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बन गया है। तो अब उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने की बारी आ गई है। क्योंकि अब तियांग ने भी जंगकुक को परमिशन दे दिया है, तो जंगकुक कैसे रोक सकते हैं? तो जंगकुक भी तियांग के साथ अब वो सब कुछ करने लग गए जो तियांग चाहता है। तो गाइस, यहाँ पर ये दिया निकालता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।